गहरे समुद्र में कुछ भयानक हो रहा है। ऐसी जीव जंतु जो लाखों वर्षों से अंधेरे में रहते थे, अचानक सतह पर आ रहे हैं। विशाल फैंटम जेलीफिश, सी डेविल और ओवरफिश, ऐसे जीव जिन्हें हमें कभी देखना ही नहीं चाहिए था, अब हमारे किनारों के पास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या उन्हें अपने गहरे समुद्री घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमें चिंता करनी चाहिए? हजारों वर्षों से मनुष्य गहरे समुद्र से डरते आए हैं। समुद्री राक्षसों, विशाल सांपों और घातक लेविथानों की कहानियां हमारी कल्पना में घर कर गई हैं। लेकिन अब ये मिथक हकीकत बन रहे हैं। वैज्ञानिक और मछुआरे रिपोर्ट कर रहे हैं कि गहरे समुद्र के जीव सतह पर अधिक दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसे महज संयोग मानते हैं, लेकिन अन्य इसे चेतावनी समझते हैं। आज हम इस रहस्य को उजागर करने के लिए गहराई में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, महासागर हमारी पृथ्वी के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, फिर भी हमने इसका केवल 5% ही खोजा है। गहरे समुद्र, जहां प्रचंड दबाव और अनंत अंधकार है, लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। लेकिन अब नहीं, सदियों से ये जीव गहराई में छिपे रहे। और फिश, जिसे गहरे समुद्र का संदेशवाहक कहा जाता है, इतनी दुर्लभ थी कि लोग सोचते थे कि यह केवल प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही दिखाई देती है। विशाल फैंटम जेलीफिश, जिसकी 10 मीटर लंबी भुजाएं हैं, पहली बार 1890 के दशक में दर्ज की गई थी। फिर भी इसे केवल कुछ बार ही देखा गया है। लेकिन अचानक ये जीव ऐसे स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं जहां वे पहले कभी नहीं देखे गए थे। समुद्र के नीचे कुछ हो रहा है और हमें इसका पता लगाना होगा। आइए इसे विस्तार से समझें। गहरे समुद्र के जीवों के सतह पर आने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, और हर कारण पिछले वाले से अधिक चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन तबाही मचा रहा है। गहरा समुद्र पृथ्वी के सबसे स्थिर वातावरणों में से एक है। तापमान, दबाव और ऑक्सीजन का स्तर लाखों वर्षों तक अपरिवर्तित रहा है, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। महासागर पहले से कहीं अधिक गर्मी अवशोषित कर रहा है। इससे गहरे समुद्र के पानी का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ रहा है। यह मामूली बदलाव भी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता है। गहरा समुद्र अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। बढ़ते तापमान से खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है, ऑक्सीजन स्तर बदल रहे हैं और जीवों को अज्ञात और अक्सर खतरनाक क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऑक्सीजन गायब हो रही है। गहरे समुद्री जीव सतह के पानी से छनकर आने वाली ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय ऑक्सीजन स्तर तेजी से घट रहे हैं। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इन जीवों के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं: प्रवास करें या दम घुटकर मर जाएं। एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 50 वर्षों में महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा 2% कम हो गई है। यह सुनने में कम लग सकता है, लेकिन गहरे समुद्र में केवल 1% की गिरावट भी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। ऑक्सीजन की यह कमी जीवों को ऊपर की ओर जाने के लिए मजबूर कर रही है, यानी इंसानों की दुनिया में। डीप स्कैटरिंग लेयर का स्थान बदल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना के सोनार ऑपरेटरों ने कुछ अजीब खोज की। उनके सोनार संकेत एक झूठे समुद्र तल से टकरा रहे थे, जो हर रात ऊपर और नीचे जा रहा था। वास्तव में उन्होंने डीप स्कैटरिंग लेयर की खोज की थी, जो मछलियों, स्क्विड और प्लवक का एक विशाल समूह है जो रात में सतह की ओर बढ़ता है। लेकिन समस्या यह है कि इस प्रवासन पैटर्न में बदलाव आ रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि डीप स्कैटरिंग लेयर पानी में ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि गहरे समुद्री जीव जो कभी 1000 मीटर नीचे रहते थे, अब सतह के करीब आ रहे हैं, जहां वे अधिक दिखाई दे रहे हैं और आसानी से मछुआरों के जाल में फंस सकते हैं। डीप सी माइनिंग उनके घरों को नष्ट कर रही है। अगर इंसानों को कोई काम सबसे अच्छे से आता है तो वह है अछूते स्थानों को नष्ट करना। इस समय बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर गहरे समुद्र में खनन करने की योजना बना रही है। वे समुद्र की तलहटी से सोना, चांदी और दुर्लभ धातुएं निकालना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है
कि ये खनन कार्य व्यापक विनाश पैदा करते हैं। मशीनें और विस्फोट समुद्री तल से जहरीली गाद के विशाल गुबार उठाते हैं। यह गंदगी पानी को धुंधला कर देती है और गहरे समुद्री जीवों का दम घोंट देती है। बचने के लिए उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, ऊपर की ओर जाना। क्या ये जीव हमें चेतावनी दे रहे हैं? यहां मामला और भी डरावना हो जाता है। सदियों से नाविकों और तटीय समुदायों का मानना है कि गहरे समुद्र के जीव प्राकृतिक आपदाओं से पहले दिखाई देते हैं। जापान में ऑरफिश को भूकंप मछली कहा जाता है क्योंकि यह भूकंपों से पहले समुद्र तटों पर पाई जाती है। 2011 में जापान के किनारों पर दर्जनों ऑरफिश देखी गई। कुछ ही महीनों बाद एक भयंकर 9.0 तीव्रता का भूकंप और सुनामी आई। संयोग? शायद, लेकिन 2023 में एक मछुआरे ने एक ही बार में 50 ऑरफिश पकड़ी और फरवरी 2025 में एक जीवित ऑरफिश मेक्सिको के तट पर देखी गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव हमसे कहीं बड़ा कुछ महसूस कर रहे हैं। गहरा समुद्र हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। बढ़ते तापमान, ऑक्सीजन की कमी, खनन और भूकंपीय गतिविधियां इन जीवों को सतह की ओर धकेल रही हैं। यह चेतावनी हो या केवल मानव गतिविधि का अनपेक्षित परिणाम, एक बात तय है, गहरे समुद्र के सदियों पुराने रहस्य अब सतह पर आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।